आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जब आज वचन सुनाने जा रहे हैं तो खुदावंद सुनने वाले भाई बहनों को तो आशीषित करना और ये वचन इनके जीवन में राज करे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके साथियों के खाते 3 बाप उसकी आय 29 शायद पढ़ेंगे, 3 की 29। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश भी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? कि यदि तुम मसीह के हो, यानी हमें और आपको मसीह में होना जरूरी है, यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। और जब तक आप मसीह में नहीं हैं तब तक आप इब्राहिम के वंश के नहीं हैं। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने इब्राहिम से किया है उसके वंश को किया है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश भी हो। अगर हमें बारिश बनना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ही पड़ेगा। अगर बारिश बनना है तो प्रभु के वचन को मानना ही पड़ेगा और प्रभु के पीछे चलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें और आपको मसीह के बनना जरूरी है, मसीह को ग्रहण करना जरूरी है, तभी हम इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश भी होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बारिश जो है जब बन जाता है तो सारे चीजों का अधिकारी बन जाता है। जिस तरह के मूसा जब परमेश्वर के घर का बारिश बना तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के घर में वो बारिश बनकर रहता था और जो है जिधर चाहता था उधर वो जाता भी था। बारिश का जो है मतलब जो है कि इसे साफ जाहिर है कि जब हमारे परिवार में एक बच्चे को बारिश बनाते हैं तो सारे चीज का अधिकारी बन जाता है। इसी तरह यीशु मसीह के जब हम पुत्र और बेटे बेटियां बन जाएंगे तो हम उसके बारिश बन जाएंगे, और जब बारिश बन जाएंगे तो हम इब्राहिम के वंश भी कहलाएंगे। तो कहने का मकसद यही है कि हमें और आपको मसीह को ग्रहण करना जरूरी है, यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है और यीशु मसीह के उपदेश को भी मानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम मसीह के पीछे नहीं चलेंगे तब हम इब्राहिम के वंश नहीं बनेंगे। हम कितने भाई बहन को सुनते हैं और ये समझते हैं कि हम इब्राहिम के वंश हैं, लेकिन इब्राहिम के वंश तब बनोगे जब मसीह के पीछे चलोगे, यीशु मसीह के जो है मुताबिक वचन के मुताबिक ग्रहण करोगे। इसीलिए तुम जो है मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार जो है बारिश भी हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, हमें और आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, हर सूरत में करना पड़ेगा, हर सूरत में उसके पीछे चलना पड़ेगा। तभी हमारे गुनाहों को माफ करके और पापों को क्षमा करके वो अपना बारिश बना लेगा। जब बारिश बना लेगा तो हमें अधिकार मिल जाएगा। अधिकार मिलेगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अधिकार से हम इस धरती पर भी काम कर सकते हैं और इस धरती पर भी जो है उस अधिकार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार देगा। तो क्या आप प्रभु के बारिश हैं? क्या यीशु के वचन के मुताबिक जीवन गुजार रहे हैं या नहीं है? इनाम मात्र के बारिश न बने, नाम मात्र के दिखाने के लिए बारिश न बने, बल्कि एक्चुअली जो बारिश होता है वो अपने पिता की सेवा करता है। एक बारिश होता है तो पिता की आज्ञा मानता है, एक बारिश होता है तो जिधर पिता कहता है उधर चलना पड़ता है। इसी तरह जब आप बारिश बनेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु की आज्ञा मानोगे। यीशु की आज्ञा मानकर जिधर यीशु भेजेगा वो आपको जो है करना पड़ेगा। जो यीशु आपके मुख में वचन डालेगा वही आप बोलोगे। एक बारिश जो है
पिता का गुणगान गाता है। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वारिस बन जाएंगे तो हम यीशु का गुणगान करेंगे। क्या आपके होठों पर यीशु का गुणगान है? क्या होठों से जो है आपके यीशु का दिलों से नाम लेते हो? क्या आपके होठों पर यीशु का छाप है? क्या यीशु का जो है दिलों पर छाप है या नहीं है? क्या यीशु के वचन के मुताबिक जीवन गुजारते हैं या नहीं? एक बारिश जब बनते हैं तो पूरी आज्ञा मानता है पिता का। उसी तरह जब बारिश बनोगे तो यीशु की पूरी आज्ञा मानना सीख जाओ। एक दो आज्ञा नहीं बल्कि पूरी आज्ञा मानो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि जब तक हम यीशु की आज्ञा मानते रहेंगे तब तक हम उसके बारिश रहेंगे, और जब यीशु की आज्ञा नहीं मानोगे तो बारिश टूट जाएगा और जो है आप यीशु के कभी बारिश नहीं बनोगे। तो इसलिए आज हमें और आपको यीशु के बारिश बनना जरूरी है, और बारिश बनोगे तो आपको अधिकार मिलेगा, और उस अधिकार से आप सब कुछ कर सकते हो। क्या आप बारिश बनना नहीं चाहोगे? क्या स्वर्गीय बारिश नहीं बनना चाहते हो? क्या यीशु के बारिश नहीं बनना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बारिश बनना है तो आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज तेरे बारिश बनना चाहते हैं यीशु, आए खुदाबंद यीशु अपना हाथ रख उस बच्चे के ऊपर और उन्हें आशीषित कर और अपना बारिश बना ले, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।